क्षितिज। क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं शशि अपने समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारा क्षितिज कार्यक्रम भारत से आए हुए एक विशिष्ट अतिथि से है और आप हैं डॉक्टर राम सिंह जी। डॉक्टर राम सिंह जी का हम स्टूडियो में तहे दिल से अभिवादन करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, क्षितिज कार्यक्रम हमारा जो हिंदी के प्रचार प्रसार में और भारत व स्थानीय जो हमारे लोग जो हैं, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में, संस्कृति में, भाषा से जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके विचारों को हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। तो चलें, भारत से आए हुए डॉक्टर राम सिंह जी का तहे दिल से स्वागत करते हुए हम जानना चाहेंगे उनका परिचय उन्हीं के मुखारबिंद से। शशि जी, मेरा नाम डॉक्टर राम सिंह है। मैं हरियाणा प्रांत का रहने वाला हूँ और हिंदी प्रचार प्रसार के संदर्भ में मैं कुछ करना चाहता था। मैंने हिंदी में ही पीएचडी कर रखी है और मैं समझता था कि हिंदी का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर के ऊपर हो और हिंदी विकास पाए। हिंदी एक बहुत ही समृद्धशाली भाषा है। हिंदी के अंदर इतना बड़ा साहित्य, आध्यात्मिक और धर्म दर्शन को लेकर के भरा हुआ है कि उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार मैं समझता था कि प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी कुछ पुस्तकों की रचना करूं। उन रचनाओं के माध्यम से मैं वैश्विक स्तर तक पहुंचूं और हिंदी को दूर तक लेकर के जाऊं। मेरा इस प्रकार का प्रयास रहा था और उसी संदर्भ में मैंने पुस्तक लिखी थी, हिंदी विविध परिप्रेक्ष्य। अनुराधा प्रकाशन से वो प्रकाशित हुई। प्रकाशक ने मेरे कहने पर मैंने कहा कि हमें जुड़ना चाहिए वैश्विक स्तर पर और पुस्तक को हमें बहुत स्थान पर भेजना है। मैंने उन्हें कुछ पते अवेलेबल करवाए, कुछ पते दिए वैश्विक स्तर पर विद्वानों के। तो मॉरिशस के भी जो प्रधान थे हिंदी लेखक संघ के, डॉक्टर लालदेव अंसराज जी, उनको भी एक पुस्तक प्रेषित की गई। डॉक्टर लालदेव अंसराज जी ने पुस्तक को पढ़ा और अपनी शुभाशीष में जो 2 शब्द लिखे, मैं उनका बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लिखा मेरे बारे में और उन्होंने बहुत कुछ पुस्तक के बारे में जो मूल्यांकन किया, वो एक बहुत बड़ा विद्वान ही कर सकता है। उस पुस्तक को लेकर के प्रकाशक ने मुझे कहा कि आप डॉक्टर लालदेव अंसराज जी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने मुझे उनके टेलीफोन नंबर उपलब्ध करवाए। मैंने उनके फ़ोन पर शाम के 9 या 10 बजे का समय होगा, मैंने उनको फ़ोन किया, डॉक्टर लालदेव अंसराज जी को। उन्होंने फ़ोन उठाया और बहुत ही विनम्र भाव से हमारी आपस में बातचीत हुई। मेरे को लगा कि मॉरिशस के लोग, सुनने में आता था कि एक छोटा भारत ही के रूप में ही वहाँ बसता है। किसी समय पर हमारे जो पूर्वज थे बिहार से यहाँ एक मजदूरी करने के लिए और एक शर्त बंदी के तहत में अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर लाए गए थे। बड़ी प्रताड़ना हुई थी उनके साथ में। बहुत ही दुखद अध्याय था वो उस समय का। और उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी एक विशेष लगन से इस देश को महकाया है। मैं समझता हूँ कि आज दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उनके अनुरूप आज उसकी रचना में देख रहा हूँ। ये एक बहुत ही उपलब्धि की बात है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से भारत आज उन्नति कर रहा है, ठीक उसी के अनुरूप यहाँ की जो रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों की आपस में व्यवहार, बातचीत और यहाँ की जो रचना शैली है उनकी, जिस प्रकार से घरों की, सड़कों की, ये मैं देख पाया हूँ 1 या 2 दिन के अंतराल में। बहुत कुछ तो मैं अभी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा उसके बारे में मैं देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि एक छोटा सा देश इतना चारों तरफ समुंदर और उसके अंदर इस प्रकार से इतने समय में इतना विकसित रूप ले गया, एक बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर राम सिंह जी, जैसे आपने बताया कि आपका परिचय और आपने मॉरिशस में अभी कुछ ही समय हुआ है आपको आए हुए, इतने कम समय में आपने अपना अनुभव जो है हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया, जिसमें प्रकाशन और लेखकों की चर्चा हुई। तो ऐसा लगा जैसे कि आप लिखते भी हैं, आपकी लेखन कार्य जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप हमें बताएं कि मुख्य रूप से किस उद्देश्य से आप मॉरिशस आए? मेरा मुख्य उद्देश्य था हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी को वैश्विक स्तर तक पहुंचाना। जैसे यहाँ पर अपने मॉरिशस के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी भी हैं और सरकारी भी हैं। यहाँ की सरकार भी बहुत ही सजग है। यहाँ के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जैसे हुए राम गुलाम जी हुए यहाँ के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना में अपनी एक अहम भूमिका निभाई।
तो जिस प्रकार से भारत के अंदर आज हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी सजग हैं इस बात को लेकर के, हिंदी के अच्छे प्रचारक प्रसारक हैं, एक प्रखर प्रवक्ता हैं हिंदी के। तो मॉरिशस सरकार और भारत सरकार दोनों ही सजग हैं इस मामले को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर के, और वो चाहते हैं कि भाई हिंदी का विकास हो, क्योंकि हिंदी एक सुसंस्कृत भाषा है। हिंदी के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हम एक जीवन के अंदर भी जीवन पा सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज हिंदी वैश्विक रूप ले चुकी है, और भारत से बाहर मॉरिशस ही ऐसा देश है जहाँ हिंदी के प्रचार प्रसार में इतना सजग रूप से कार्य हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने शशि जी कि ये बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि और देश भी हैं, जैसे फिजी है, फिजी की सरकार है, वहाँ पर संवैधानिक रूप से मान्यता है हिंदी को, गुयाना है, सूरीनाम है, और ट्रिनिडाड है, और बहुत से देश हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक मॉरिशस का सवाल है, मॉरिशस उन सब में सर्वप्रथम है। मॉरिशस के अंदर यहाँ के जो लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, आप जैसे जो लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने हिंदी को आसमान की ऊंचाई दी है। ये सब आप सराहनीय योग कार्य है आप सभी लोगों का, और ये आप सब इस बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से आपने अपने उद्देश्य के बारे में बताया, हिंदी के प्रचार प्रसार से आप जुड़े हुए हैं, तो मैं चर्चा करना चाहूँगी, आपने कुछ रचनाएं जो हैं वो लिखी होंगी, हाँ। और उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो बताएं। जी हाँ, मैंने सबसे पहले पुस्तक लिखी हिंदी विविध संदर्भ। मैंने उनके विविध संदर्भ में ये लिखा, हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के उसको विविध अध्यायों में विभक्त किया। उसमें मैंने लिखा जैसे उसका सामाजिक परिवेश क्या हिंदी का। हिंदी ने आज तक अपने प्रारंभ काल से लेकर आज तक हिंदी का जो एक विकास हुआ है, जो क्रम चला है शुरू से लेकर के, लोक बोली से लेकर और विश्व भाषा तक का उसका जो क्रम चला है, उसके अंदर हिंदी ने बहुत ऊंचाई पाई। तो एक सामाजिक परिवेश हो गया, धर्म अध्यात्म के ऊपर हो गया, और शैक्षणिक हो गया उसका। हिंदी का सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो हमारे मीडिया कर्मियों ने किया, आपके रेडियो स्टेशन ने किया, सिनेमा जगत ने किया, दूरदर्शन ने किया। जितना मैं समझता हूँ, अध्यापन से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, विश्वविद्यालय से मेरा संदर्भ रहा है, जुड़ा रहा हूँ अध्यापन को लेकर के, लेखन कार्य को लेकर के, अनुसंधान को लेकर के, विश्वविद्यालय अनुदान की मुख्य परियोजना तक मैं जुड़ा रहा हूँ इनको लेकर के। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, मैं देख रहा हूँ जितना विकास सिनेमा जगत ने, यहाँ अपने मीडिया कर्मियों ने जितना इसके अंदर अपना योगदान दिया है, और हिंदी को धरती से आसमान तक पहुँचाया, और हिंदी को एक लोक बोली से और विश्व भाषा तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान रहा है, मैं समझता हूं उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे भी आपने सही कहा, क्योंकि मीडिया अपने आप में एक बहुत सशक्त साधन है। ठीक है जी। और सशक्त साधन होने के नाते जो है, जितना भी अगर हम मीडिया का प्रयोग प्रचार प्रसार में कर सकते हैं तो हाँ। हमें करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि आप भारत भूमि से जुड़े हुए हैं, हम भारत भूमि से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में मातृभाषा जो आज वैश्विक स्तर तक पहुंची है, उसको आज यूएनओ में भी स्थान मिला है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ा संघर्ष था, जो संघर्ष था। हाँ, जिसे हम पाठ पाए हैं। हाँ, इसे पाठ पाए, हम सब मिलकर के वहाँ पर उस मुकाम तक पहुँच पाए हैं हम सब। ये सब मैं समझती हूँ बहुत से हिंदी के प्रति मान सम्मान रखने वाले और श्रद्धा से काम करने वाले लोग हैं, जो आज तक हिंदी को इस स्तर तक पहुंचा पाए हैं। मैं समझती हूँ, चलें थोड़ी सी रचनाओं की बात मैं देख रही हूँ, 2-3 पुस्तकें मेरे सामने रखी हुई हैं, इस पर चर्चा हो जाए। जी हाँ, हिंदी विकास और विविध विधाएं, मैंने एक पुस्तक लिखी, हिंदी विविध परिप्रेक्ष्य लिखी, जो कि उससे कुछ मिलती जुलती थी संदर्भ से, पहली पुस्तक से। और उसके बाद में मैंने हिंदी धारा लिखी, डॉक्टर लालदेव अंसराज के ऊपर भी मैंने कार्य किया, उनके ऊपर भी मैंने पुस्तकें लिखी, मॉरिशस हिंदी उत्कर्ष और डॉक्टर लालदेव अंसराज। मैंने समझा कि हिंदी के विकास में जिन इन विद्वानों ने बहुत कुछ अपना योगदान दिया है, जैसे डॉक्टर लालदेव अंसराज हैं, वो शारीरिक रूप से बीमार हैं, उनको कुछ लकवा वगैरह मार गया था कुछ हिस्से में, तो वो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको काफ़ी परेशानी है चलने फिरने में, बैठने उठने में। लेकिन उनका लेखन कार्य आज भी जारी है, ये स्तुति योग्य है। उसको देख करके मैंने सोचा कि क्यों नहीं उनके ऊपर भी कुछ काम किया जाए। फिर उसके बाद मैंने उनके ऊपर एक और पुस्तक लिखी। इस प्रकार से मैंने 2 पुस्तकों की रचना की।
मॉरिशस के हिंदी साहित्यकार डॉक्टर लालदेव अंसराज पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक थी मॉरिशस हिंदी उत्कर्ष और डॉक्टर लालदेव अंसराज। तो इस प्रकार से मैंने समझा कि जो साहित्यकार हैं उनको भी एक तरह से सामने लाया जाए, वैश्विक स्तर के ऊपर उनकी भी चर्चा हो, उनके बारे में भी पता चले कि उन्होंने अपने जीवन के 70 या 80 वर्ष जो यहाँ पर जो संघर्ष किया है, इतना कुछ उन्होंने पाया, तो उन्होंने समाज को क्या दिया, युवा पीढ़ी को वो क्या देना चाहते थे, तो उनका नाम भी आगे आए। तो इस संदर्भ को लेकर के, हिंदी विकास को लेकर के और इसको लेकर के मैं आगे बढ़ाऊँ। मेरा एक मुख्य ध्येय ये रहा है, आप जानती हैं शशि जी, ये बात सर्वविदित है, माँ, मातृभाषा और मातृभूमि का मनुष्य के जीवन में कोई विकल्प नहीं हो सकता। अगर हम समझते हैं कि इसका कोई विकल्प है तो विकल्प हो ही नहीं हो सकता उसका, क्योंकि माँ है तो माँ है तो माँ ही है प्राकृतिक, जितना प्यार लाड उससे मिल सकता है या फिर हम अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं, इसी प्रकार से मातृभूमि की और मातृभाषा की। चलें, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे साथ आज जिन विशेष महान हस्ती पर आपने 2 पुस्तकें रची हैं, जी हाँ, उसकी हाँ पोती हमारे साथ हैं दिव्यांशी अंसराज। हाँ, तो मेरी लिखी हुई जो पुस्तक है उनके ऊपर, तो उसका एक कविता मैंने कुछ अंश है वो पढ़ना चाहेंगी। चलें दिव्यांशी, आपका भी स्वागत है। क्या जो है वो कविता जो है पढ़ें। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन, नूतन वर्ष अभिनंदन। आज भारत के हरियाणा प्रांत से आए हमारे अतिथि डॉक्टर श्री राम सिंह जी के सम्मान में उन्हीं की लिखी कविता डॉक्टर लालदेव अंसराज व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलिए। डॉक्टर लालदेव मॉरिशस भूमि के लाल हैं, हिंदी लेखक सन की शान हैं। डॉक्टर लालदेव के जीवन में कठिनाइयों की आंधी आई, फिर भी उन्होंने जीवन में साहित्यिक जोत जलाई। भाग्य ने जीवन में ऐसा दौर दिखाया, शिक्षा पाने के लिए करनी पड़ी मजदूरी। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, छोड़े सगे संबंधी, 7 समुद्र पार जाकर ऊंची शिक्षा पाई। कर कर के मजदूरी शिक्षा सामग्री जुटाई, शमशानों में बैठकर अपनी लेखनी चलाई। जीवन हो गरीब मजदूर का या जीवन हो राज धराने का, ऐसा चित्रण किया लाल ने जीवन के गीत सुनाता है। जन जन से जुड़े भाव उनकी रचनाओं से बह निकले हैं। जब जब चली लेखनी उनकी, शब्दों में जीवन बोला है। खिल उठा है जीवन में जीवन, आम आदमी बोला है। आया है दुख दर्द कहीं पर, जीवन पगिया भी खिल आई है। कहीं पर नाले, कहीं पर नदियाँ, कहीं पहाड़ों ने डेरे डाले हैं। झरनों की झंकार बोलती हैं, प्रकृति उठ आई है। देश प्रेम के भाव जो उनके लेखन में उतर आए हैं। माँ का महिमामय जीवन संघर्ष की बात सुनाता है। माँ का सुंदर आंचल लहर लहर लहराता है। अपनी शीतल छाँव से मन को शीतलता पहुँचाता है। जीवन गरीब किसान का अपनी गाथा गाता है। किसान के अभाव ग्रस्त जीवन को लाल ने जीवन बना डाला है। लिखता है यह राम, लाल का हिंदी संग श्रम अमर हो जाएगा। आप हिंदी के चिंतक, भाषा के पंडित महान हैं। भाषा है आपकी सीधी साधी, हिंदी की शान पर आती है, हिंदी की शान पर आती है। बहुत अच्छा दिव्यांशी, कैसा महसूस होता है कि डॉक्टर राम सिंह ने आपके दादाजी के बारे में इतना कुछ लिखा? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि नाना जी के कार्य जो हैं वो आपके समक्ष आ रहे हैं, जिनको आप पढ़कर हमारे श्रोताओं तक पहुँचा रही हैं। जी, गर्व महसूस होता है। जी, बहुत गर्व महसूस होती है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। और डॉक्टर राम सिंह जी, भाषा और लय जिस तरह से आपने बांधा है वाकई बहुत सराहनीय है। और हम प्रोग्राम के अंत तक आ चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा शशि जी, मैं आपका और रेडियो कर्मी के जितने भी अपने कर्मी हैं उनका और देशवासियों का, सभी का मैं नूतन वर्ष पर अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि इस प्रकार का देश इस दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं हो सकता जहाँ पर इतना कुछ मैं देख रहा हूँ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हो रहा है, जहाँ पर इस प्रकार की संस्कृति है, एक नव संस्कृति यहाँ पर पनप रही है, जिसमें इतना भाईचारा है, इतना अच्छा सब कुछ है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, आपने मुझे इतना समय दिया। और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हम आपको हम अपने प्रोग्राम क्षितिज के साथ जोड़ पाए।
आपका लेखन कार्य यूं जारी रहे और हमारे मॉरिशस देश में और भी ऐसे बहुत से सराहनीय और महान हस्तियां हैं, मैं चाहूँगी उन पर भी आपकी लेखनी जो है अवश्य चलेगी। आपको शुभकामनाएं देते हैं इस वर्ष के लिए, और आप ऐसे ही उन लोगों पर लिखते रहेंगे और मॉरिशस के श्रोताओं को, पाठकों को देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार करती हूँ, और हमारे तकनीकी सहयोगी आशीष, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हुए श्रोताओं, अगले सप्ताह एक और जो है दिलचस्प कार्यक्रम क्षितिज लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम अपने आदरणीय मेहमान डॉक्टर राम सिंह का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए उनसे विदा चाहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार शशि। क्षितिज, क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।